नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आज फिर आपके लिए एक बहुत ही रोचक विषय लेकर आई हूँ। हमारे विषय का नाम है छंद। हिंदी व्याकरण का ये विषय है। आज हम छंद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे छंद की परिभाषा। कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम छंद है। कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम छंद है। बच्चों, कविता में जो शब्दों का अनुशासन होता है उसको हम छंद कहते हैं। दूसरी परिभाषा में हम देखेंगे छंद वह रचना है जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित होती है। छंद वह रचना है जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित होती है। जिस वाक्य में मात्रा, वर्ण, गण, यति, लय आदि का विचार करके शब्द योजना की जाती है उसे छंद कहते हैं। बच्चों, ये जो नवीन शब्द आपकी परिभाषा में आए हैं इनको भी मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी और इन्हीं शब्दों से मिलाकर हम छंद की परिभाषा भी बना सकते हैं। हम देखेंगे जिस काव्य में मात्रा, वर्ण, गण, यति, लय आदि का विचार करके शब्द योजना की जाती है उसे छंद कहते हैं। सबसे पहला हमारा जो शब्द है यति। यति अर्थात छंद का पाठ करते समय जहाँ थोड़ी देर रुका जाता है। बच्चों, जब हम कोई भी कविता पढ़ते हैं या कोई भी छंद पढ़ते हैं तो जहाँ हम थोड़ा सा ठहरते हैं, रुकते हैं, उस रुकने को हम यति कहते हैं। दूसरा शब्द है लय। छंद के पढ़ने की शैली को लय कहते हैं। छंद के पढ़ने की शैली को लय कहते हैं। गति। गति का अर्थ है प्रवाह, अर्थात छंद को पढ़ते समय प्रवाह एक सा हो। बच्चों, आपने सुना होगा मंदिर में जब हम अखंड रामायण जी का पाठ पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि जो दो समूह बनते हैं, पहला समूह जिस लय में छंद का पाठ करता है, दूसरा समूह भी उसी लय में अगली पंक्तियों का पाठ करता है। अर्थात छंद का जो प्रवाह होता है वह एक जैसा होता है। तुक। पद के चरणों के अंत में जो समान स्वर आते हैं उन्हें तुक कहते हैं। पंक्ति के अंत में जो समान शब्द आते हैं उन्हें हम तुक कहते हैं। जैसे गाए, जाए, इस प्रकार से अंतिम शब्द की तुक एक जैसी होती है। बच्चों, छंद के दो भेद होते हैं मुख्यतः। छंद दो प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है और मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। बहुत ही आसान है इन्हें पहचानना। वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है और मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। अगला हमारा शीर्षक है गण के स्वरूप। तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। वार्णिक छंदों में वर्ण की गणना की जाती है। बच्चों, आप ध्यान रखेंगे, गण किसे कहते हैं? तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। जैसे हमारे तीन देवता होते हैं ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव होते हैं, उसी प्रकार तीन वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। गणों के भी 8 रूप होते हैं। जब हम गणों की बात करते हैं तो गणों के भी 8 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं बेटा गणों के? 8 रूप। पहला यगण,
दूसरा मगण, तीसरा तगण, चौथा रगण, पांचवा जगण, छठवां भगण, सातवां नगण और आठवां सगण। अब आप सोच रहे होंगे कि इन गणों को हम याद कैसे रखें। ये तो थोड़ा कठिन हो रहा है याद करना। तो इसको याद करने के लिए नीचे एक बहुत ही बढ़िया सूत्र दिया हुआ है। य माता राजभान सलगा, य माता राजभान सलगा। बच्चों, जब भी वार्णिक छंद की बात आती है आप इस सूत्र को याद करेंगे और इस सूत्र के माध्यम से कैसे हम गणों को पहचान सकते हैं वह मैं आपको बताती हूँ। य माता राजभान सलगा, इस सूत्र के माध्यम से हम 8 गणों का निर्माण करते हैं। प्रथम 3 अक्षरों से य माता बना हुआ है। इसके बाद या को छोड़ देंगे, अगले 3 अक्षरों से माता रा बना हुआ है। फिर शुरू के 2 को छोड़ देंगे, अगले 3 अक्षरों से ताराज बना हुआ है। फिर अगले 3 अक्षरों से राजभा बना हुआ है। इसी प्रकार हम एक एक अक्षर को कम करते जाएंगे और हमारा 8वां जो गण है सलगा वो हमारा बन जाएगा। बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? हम सबसे पहले ये जो 8 गण हैं इनके नाम लिखेंगे। इनके नाम लिखने के लिए हमें बारी बारी से एक एक अक्षर को कम करते जाना है। पहले हम शुरू के 3 अक्षर लेंगे और उसके बाद एक एक अक्षर कम करते हुए हम अगले 3 अक्षरों को लेते जाएंगे। इस प्रकार हमारे 8 गणों के नाम तैयार हो जाएंगे। अब बात आती है कि इन गणों के माध्यम से हम मात्राएं कैसे बनाएंगे। मात्रा और वर्णों की गिनती के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मात्रा 2 प्रकार की होती हैं, लघु मात्रा, गुरु मात्रा। वर्ण 2 प्रकार के हैं, लघु वर्ण, गुरु वर्ण। जो छोटे वर्ण होते हैं वे लघु कहलाते हैं, जो बड़े वर्ण होते हैं वे गुरु कहलाते हैं। लघु के लिए आई का निशान बनाया जाता है और गुरु के लिए एस का निशान बनाया जाता है। आप यहाँ देखेंगे कि जो आई का निशान है उसका मतलब है एक मात्रा या एक वर्ण, और जो एस का निशान है उसका अर्थ है 2 मात्रा 2 वर्ण। इस प्रकार य माता अर्थात या में 1 मात्रा, मा में 2 मात्रा, ता में भी 2 मात्रा। इस प्रकार हमारा यह गण बनता है। अगला हम देख लेंगे, यहाँ पर भी 2 2 2 बड़े वर्ण हैं, ये गुरु वर्ण हैं। इस प्रकार हम अपने सभी गणों को तैयार कर सकते हैं और बड़ी ही आसानी से इस सूत्र के माध्यम से हम अपने 8 गणों का निर्माण कर सकते हैं और उनके वर्णों को भी पहचान सकते हैं कि वे वर्ण किस प्रकार के हैं। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। पहला हमारा छंद है दोहा छंद। पहला छंद है दोहा छंद। दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरणों में 13-13 और द्वितीय व चतुर्थ चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरणों में 13-13 और द्वितीय और चतुर्थ चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार एक पंक्ति में कुल 24 मात्राएं होती हैं। आप देखेंगे एक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? कुल 24 मात्राएं हैं। प्रथम और तृतीय चरणों में 13, अर्थात ये है आपका प्रथम चरण, ये है आपका तृतीय चरण। इनमें होती हैं 13 मात्राएं। इसके बाद
द्वितीय व चतुर्थ चरण। ये है आपका द्वितीय चरण और ये है आपका चतुर्थ चरण। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं। बच्चों एक बार फिर समझेंगे। ये है पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। पहले चरण में और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं। इसके बाद दूसरे चरण में और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं। इस प्रकार एक पंक्ति में, पूरी एक पंक्ति में कुल मिलाकर 24 मात्राएं होती हैं और जहाँ ये मात्राएं होती हैं वहाँ पर दोहा छंद होता है। अर्थात 13 + 11 24 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखेंगे। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोरात जग वा पाए बोराए। दूसरा उदाहरण है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। आप इन पंक्तियों को पढ़ेंगे और इन पंक्तियों की मात्राओं की गणना आपको करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो छोटी मात्राएं हैं वो लघु मात्रा कहलाएगी, उसके लिए हमें आई का निशान बनाना है। और जो बड़ी बड़ी मात्राएं हैं वे गुरु मात्राएं, दीर्घ मात्राएं कहलाएंगी, उनके लिए हमें एस का निशान बनाना है। इस प्रकार अगले उदाहरण की गणना भी आप कर सकते हैं। अगला छंद है हमारा चौपाई। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। इसमें कितनी मात्राएं हो रही हैं? 16 मात्राएं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसमें कितनी मात्राएं हो रही हैं? 16 मात्राएं। यह एक सममात्रिक छंद है, समान मात्राओं वाला छंद है। इसकी प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला छंद है गीतिका। गीतिका छंद में आप देखेंगे इसके प्रत्येक चरण में 14 तथा 12 की यति पर, बच्चों मैंने आपको बताया था यति अर्थात रुकना। इसके प्रत्येक चरण में 14 तथा 12 की यति पर 26 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं होती हैं। 14 तथा 12 26 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु गुरु होता है, अर्थात अंत में आपको छोटी और बड़ी मात्रा जरूर मिलेगी। उदाहरण देखेंगे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। इस प्रकार हम देखेंगे कि प्रत्येक पंक्ति में 26-26 मात्राएं हैं। और 26-26 मात्राएं कैसे होंगी बेटा? पहले के चरण में 14, उसके बाद के चरण में 12। इस प्रकार दोनों की जब मिलाएंगे तो हो जाएंगी हमारी 26 मात्राएं। अगला उदाहरण देखेंगे। साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पे सूरमा चढ़ने लगे। वेद मंत्रों को विवेकी प्रेम से पढ़ने लगे, वंचकों की छातियों में शूल से गढ़ने लगे। ये भी गीतिका छंद का उदाहरण है। आप इन दोनों में से कोई भी एक उदाहरण तैयार कर सकते हैं अपनी परीक्षा के लिए। अगला हमारा छंद है हरि गीतिका। अभी हमने गीतिका पढ़ा, गीतिका के बाद अगला छंद है हरि गीतिका। हरि गीतिका में देखेंगे इसके प्रत्येक चरण में 16 तथा 12 के विराम पर 28 मात्राएं होती हैं।
बच्चों ये विराम शब्द यति का ही पर्यायवाची है। 16 तथा 12 के विराम में 28 मात्राएं होती हैं। अंतर समझ में आना चाहिए हमें गीतिका और हरि गीतिका में। गीतिका में हमने 26 मात्राएं गिनी थी और हरि गीतिका में 16 तथा 12 के विराम से कुल 28 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु गुरु होता है। उदाहरण देखेंगे। संसार की समस्थली में वीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पर संकटों से मत डरो। जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, वर वीर बनकर आप अपने विघ्न बाधाएं हरो। इस प्रकार इन चारों पंक्तियों में हम देखेंगे कि 16 तथा 12 की यति पर कुल 28 मात्राएं हैं। 16 तथा 12 की यति पर रुकावट पर कुल 28 मात्राएं हैं। प्रत्येक पंक्ति में आप देख सकते हैं कुल 28 मात्राएं हैं। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में पड़े, करते हुए ये घोषणा हो गए उठकर खड़े। इस प्रकार इन पंक्तियों में भी 16 और 12 की यति पर कुल 28 मात्राएं हैं। अगला है रोला। रोला छंद। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति का विधान है। तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति का विधान है। अर्थात 11 प्लस 13 24 मात्राएं होती हैं। 11 यहाँ पर पहले में 11 रहेंगी और अगले में 13 और कुल मिलाकर 24 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखेंगे। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर हैं। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खग वृंद शेष प्राण सिंहासन हैं। आप देखेंगे बच्चों चारों ही पंक्तियों में 11 प्लस 13 की यति पर कुल 24 मात्राएं हैं। आप इनकी गणना करेंगे और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको छंद की गणना करना आया कि नहीं। अगला उदाहरण भी आप देख सकते हैं। ससी बिन सूनी रैन, ज्ञान बिन हृदय सूना। कुल सूना बिनु पुत्र, पत्र बिन तरुवर सूना। गज सूनो बिनु दंत, ज्ञान बिनु साधु सूना। दुज सूनो बिनु वेद, और ललित बिनु सायर सूना। आप देखेंगे इन सभी पंक्तियों में 13 प्लस 11 कुल 24 मात्राएं हैं। और ये उदाहरण आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। आप इन उदाहरण को याद करेंगे और इनकी मात्राओं की गणना करके लिखेंगे। अगला है उल्लाला छंद। उल्लाला छंद में हम देखेंगे उल्लाला छंद के विषम चरणों में 15 मात्राएं तथा सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों में 15 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि पहले में होती हैं 15 और अगले मतलब दूसरे में होती हैं 13। इस प्रकार कुल 28 मात्राएं होती हैं। उल्लाला छंद में कुल 28 मात्राएं होती हैं। 15 और 13 मिलाकर कुल 28 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखिए। करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस वेश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। हे शरणदायिनी देवी तू,
करते सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। इस प्रकार हमारी पूरी पंक्ति में 15 और 13 के विराम पर कुल 28 मात्राएं हैं। अगला हमारा बहुत ही प्रसिद्ध छंद है कुंडलियाँ। कुंडलियाँ छंद में हम देखेंगे, कुंडलियाँ 6 पंक्तियों का छंद है। कुंडलियाँ 6 पंक्तियों का छंद है। इसके प्रथम 2 दल दोहे के तथा अंतिम 4 दल रोला के होते हैं। बच्चों, अभी हमने दोहा और रोला पढ़ा, तो दोहा और रोला मिलकर कुंडलियाँ बनता है। बच्चों ध्यान देंगे, दोहे में होती हैं 2 पंक्तियाँ और रोले में होती हैं 4 पंक्तियाँ, इसलिए यहाँ पर 2 दल और 4 दल लिखा हुआ है। इस प्रकार दोहा और रोला मिलकर कुंडलियाँ छंद बनाता है। हम देखेंगे, ये जो ऊपर की 2 पंक्तियाँ हैं ये हैं दोहे की, और ये जो नीचे की 4 पंक्तियाँ हैं ये हैं रोला। इस प्रकार दोहा और रोला मिलकर कुंडलियाँ छंद बनाता है। हम देखेंगे, इसके प्रथम 2 दल दोहे के तथा अंतिम 4 दल रोला के होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। दोहा और रोला से मिलने के बाद भी इसकी प्रत्येक चरण में, प्रत्येक पंक्ति में कुल 24 मात्राएं होती हैं। विशेष बात यह है कि इसमें कुल 6 पंक्तियां होती हैं। हम देखेंगे कुंडलियां। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में खता न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। बच्चों, ये 6 पंक्तियाँ कुंडली की हैं। मैं आपको कुंडली की और विशेषताएं भी बता देती हूँ। कुंडली को पहचानना बहुत आसान है। सबसे पहले आप देखेंगे, कुंडली जहाँ से शुरू होती है, कुंडलिया छंद जहाँ से शुरू होता है, कुंडलिया छंद का अंत भी वहीं से ही होता है, उसी शब्द से होता है। आप इसमें देखेंगे कि हमारी जो कुंडलिया है वो बिना विचारे शब्द से शुरू हुई थी और बिना विचारे शब्द पर ही खत्म हो गई है, अंत हो गई है। इसके अलावा आप देखेंगे दूसरी विशेषता, कुंडली की जो द्वितीय पंक्ति का अंतिम चरण होता है वही का वही तृतीय पंक्ति का प्रथम चरण बन जाता है। ये विशेष पहचान है कुंडली की। कुंडली का दूसरी पंक्ति का जो द्वितीय चरण होता है वही तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण बन जाता है। इस प्रकार हम कुंडली की विशेषता लिख सकते हैं। बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये छंद अच्छे लगे होंगे और आपके जो भी प्रश्न हैं वे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है आप वो मुझे बताएं, मैं आपकी सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।